क्या 2026 में आप भी एक ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं जिसकी डिमांड 365 दिन रहती हो, घर घर में इसकी डिमांड हो, देश प्रदेश विदेश सब जगह पर इसकी डिमांड हो। आपके ही किचन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। 5 ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हैं। इसमें जो पहला प्रोडक्ट आता है अरहर दाल, दूसरा जो प्रोडक्ट है मूंग दाल, तीसरा जो प्रोडक्ट है चना दाल, चौथा जो प्रोडक्ट है उड़द दाल और पांचवा जो प्रोडक्ट है मसूर दाल। इन 5 दालों का जो आप बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पहुंचाएंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान की डिमांड हर जगह पर रहती है। खाना हर कोई खाता है, हर रेस्टोरेंट हर घर में इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। हमारे साथ में जुड़ेंगे जितेंद्र जी, जो आपको सारी जानकारी देंगे किस तरीके से आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हैं। बिजनेस करके अपने ही गांव में रहकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पहुंचाएंगे, अपने साथ साथ में अवसर तो बढ़ाएंगे, साथ में स्वरोजगार भी लोगों को दे पाएंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। कैसा बिजनेस करना चाहते हैं कि 365 दिन ट्रेंड करता हूं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। आप भी में से 80 से 90% लोग जो वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज, इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है आपका कमेंट देखकर। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा बिजनेस है आपके पास में जो कि 365 दिन चलता हो, घर घर में उसकी डिमांड हो, देश प्रदेश विदेश सब जगह पर उसकी डिमांड हो। वो खाना पीने का जो बिजनेस है ना, उसके अंदर डिमांड रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। हाँ जी। तो आज जो आपको मैं एक मशीन जैसी दिखाऊंगा कि ये दाल मशीन, कि दाल की कोई भी जगह पर आप साउथ में कुछ भी चावल खाएंगे तो भी दाल की जरूरत रहेगी जी। और कभी आपको खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी खाएगा तो उसको मूंग दाल की जरूरत रहेगी। हाँ, दाल भात खाएंगे तो दाल की रहेगा, जीरा फ्राइड ड्राई राइस खाएगा तो भी जरूरत रहेगा, दाल फ्राई खाएंगे तो चने की दाल की रहेगी। हाँ जरूर रहेगा ही। मसूर है, मसूर की दाल पंजाब में बहुत ज्यादा खाई जाती है, प्लस हमारे यूपी साइड में भी बहुत ज्यादा खाई जाती है, सब जगह पर डिमांड रहती है। मतलब दाल तो हर कोई खाता है, इवन गुजरात में भी बहुत ज्यादा खाई जाती है। थोड़ा सा मीठा डाला जाता है यहाँ की, क्योंकि भाषा बड़ी मीठी है तो मीठे का उपयोग किया जाता है। तो हर जगह पर, मतलब मैं अगर बात करूं तो इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर दाल ना खाई जाती हो, है ना सर? हर जगह पे, हर जगह खाई जाती है। और आप इसे रेस्टोरेंट में भी सप्लाई कर सकते हैं, बनाकर पैकेजिंग करके, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर, बड़े बड़े पैकेट्स बनाकर बड़ी इंडस्ट्री में भी सप्लाई कर सकते हैं। आप इसे सुपर मार्केट सप्लाई कर सकते हैं, है ना सर? पैकेजिंग करके अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपकी भी कभी इच्छा थी कि अपना खुद का ब्रांड बनाना है, ये आपके लिए एक सही मौका होने वाला है, सही अवसर हो रहा है अपने बिजनेस को बिल्ड करके एक ब्रांड में तब्दील करने का। मैं आपसे सर जानना चाहूंगी कि जो बिजनेस इंडस्ट्री है, दाल की बिजनेस इंडस्ट्री है, ये कैसे ग्रो कर रही है, साथ ही साथ इस बिजनेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं? जैसे कि महिलाएं हैं, युवा लोग करना चाहते हैं बिजनेस को, उनके लिए क्या फोकस्ड बिजनेस है? साथ ही साथ जो बुजुर्ग है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? रिटायर्ड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, ज्यादा बुजुर्ग है तो हेल्पिंग हैंड के साथ में भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ बिजनेस है ये आपने जितना नाम बोला ना, सब लोग अच्छे से अच्छी तरह बिजनेस बना के, बिजनेसमैन बन के, ब्रांड बना के माल बेच पाएंगे। अच्छा, दाल का इतना दिन भर डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले एक जमाना था कि किसान लोग था तो घर पे दाल बना लेते थे, जो हाथ से वो घंटला चलाते हैं ना, हाँ, चक्की होती थी, चक्की होते थे, उसमें दाल बनाते थे। मैंने भी उसको चलाया हुआ है सर। अच्छा ऐसा मैं अपने गांव में जाती थी, मजे मजे में चलाती थी। गांव खेड़ा वाला लोग दाल कभी लेते नहीं थे, रेडीमेड दाल में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आज क्या है कि वो लोग भी उसके खेत के अंदर जो चना होता है, तुअर होती, मूंग होता, उड़द होता, तो सब भी दाल की जरूरत उसको भी रहती है। तो उसका मसल तैयार होता है, मंडी में बेचते और रेडीमेड डाल लेते हैं। डेफिनेटली सर। हाँ, तो हमने क्या करा कि हमने एक ऐसी चीज बनाया है कि छोटा सा एक दाल मिल मशीन है। आज मान लो आपको मैं एक कैलकुलेशन समझाता हूँ कि दाल जो है, दाल उस सड़े दाल होगा, सड़ने का भाव कितना होगा? लगभग 40 से 45 रुपए किलो, 50 रुपया पकड़ो, 40-50 रुपया एक वो किलो एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए बहुत ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर 40-45, मगर अच्छी सिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको 50 से 55 किलो रुपए के हिसाब से मिलेगा। बराबर है। हाँ, वही चीज को खाली दाल बना के बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपए के करीब।
हाँ 90 से 100 रुपये किलो होगा। और उसको पैकिंग करके अच्छी बड़ा ब्रांड बना के। पॉलिश करके और वैक्यूम पैकिंग करके बेचेंगे तो कितना में मिलेगा सुपर मार्केट में? उसकी ब्रांड का पैकिंग अच्छा करके बेचेंगे तो लगभग 200-250 रुपए के करीब। 200-250 नहीं, लेकिन मान लो 100-150 रुपया मिल गया तो कहाँ से? मैं आपको एक चीज ऐसी बताता हूँ, हमारे पास डाल है वैक्यूम, अच्छा वैक्यूम की बात आप कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये- वैक्यूम में तो लाइफ बढ़ जाती है ना सर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की लाइफ life भी- बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसा बढ़ेगा। ये तुअर दाल है, जी। तो तुअर दाल को वैक्यूम पैकिंग कर दिया। अब तुअर आज मार्केट के अंदर बेचने जाएंगे ना जी। तो 60-70 रुपये मिलेगा, लेकिन तुअर दाल का खाली लूज दाल बेचेंगे ना तो भी उसके अंदर कम से कम 120 से 150 रुपया तक तुअर दाल बिक्री होती है। जी। और अच्छे से ऐसी दाल बना के बेचेंगे, ऐसा वैक्यूम पैकिंग कि उसके अंदर नहीं कीड़ा मकोड़ा के 1 साल तक नहीं दवा रखने का, कुछ नहीं रखने का, तो भी ऐसा वैक्यूम पैकिंग रखेंगे तो कम से कम 150 से ज्यादा रुपये मिलेगा। डेफिनेटली सर। तो सर जैसे कि आपने पैकेजिंग की बात की, मार्केट डिमांड की बात की, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे मशीन हम देख पा रहे हैं, इसी मशीन की हम लोग बात करने वाले हैं जो दाल की मशीन ही अच्छा, है। ऐसी मशीन ठीक है, है। तो काफी कॉम्पैक्ट सी मशीन है, ज्यादा जगह नहीं लेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसको चलाने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता है क्या? कोई मैकेनिकल इंजीनियर करा हुआ हो, किसी को इंजीनियरिंग आती हो, या किसी को मतलब मशीन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ खास कोर्स करने की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं है, लेडीज आराम से चला लेते हैं और क्या। अच्छा। जो आपने दाल की बात करा है तो दाल की डिमांड तो बढ़ के जाती है। हमारी चैनल के अंदर मैं देखूंगा तो लेडीज इतनी दाल बना के बिजनेस करते हैं। हमारे गुजरात के अंदर जूनागढ़ है, जूनागढ़ के बाजू में एक शाहपुर है, अच्छा। एक हमारे अमरेली जिला के अंदर है पिपरिया गांव है, अच्छा। तो वहां भी दाल का बिजनेस लेडीज ही करते हैं। तो ये मशीन आराम से इजीली चला लेते हैं। उसके अंदर ऑपरेटिंग जैसी कुछ चीज ही नहीं है, ऐसा बोल लो। इधर से कुछ भी मग डालो, तुअर दाल, चना दाल, कुछ भी डालने का तो डाल देने का। उसके अंदर हमने ऐसी सिस्टम बनाया कि पत्थर है, उसके अंदर सेटिंग कर देने का, बड़ा चने का सेटिंग कर दिया तो उसकी दाल बन जाएगी, बाकी का बचेगा। और इसके अंदर जो ये पाइप है तो ब्लोअर लगाया तो ब्लोअर में से सीधा डस्ट खींच लेगा, दूसरा ब्लोअर में से उसका जो छिलका है वो खींच लेगा, दाल सफाई हो जाएगी। फिर उसके अंदर ग्रेडिंग होगा तो 2 जारी लगती है, 3 प्रकार की क्वालिटी निकलेगी कि जो छोटा वाला चना है उसमें आगे निकल गया, बड़ा वाले की दाल बन गया तो उसमें से आउटपुट निकल जाएगा। दूसरा इधर आ जाएगा जो फाइन क्वालिटी का अच्छे से ऐसा, उसमें आके सीधा स्प्रिंकलर में आ जाएगा, એટલે ये मॉइस्चर लग जाएगा कि जो आपको कभी भी लगाने का है, पॉलिश करने का, दाल पॉलिश करके बेचेंगे तो रेट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी चमकदार दाल हो। चमकदार दाल बनेगा। तो चमकदार दाल बनाने के लिए ये वाला जो है ये हमारा आपको पॉलिशर है, ठीक है। और जो छोटी सी डस्ट निकला तो उसमें निकल जाएगी। એટલે ये मशीन ऐसी चीज है कि आपको सीधा फुली मोटी खाली पानी में भिगा के रख दिया चना, उसमें डाल दिया, दाल बना के निकल जाएगी। तो दाल का बिजनेस एक अच्छा एक लेवल पे अच्छे से चलता है। मतलब इसको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेसिंग में डाला, इधर डाला, उधर डाला, एक बार दाल को डाला, सारा प्रोसेस अपने आप ही हो आप लोग जाएगा। हाथ से चलाते थे जो घंटला बोलते हैं हाँ। वो चलाएंगे, उसके अंदर छिलका साथ में आएगा, हाँ। टूटा वाला दाल साथ में आएगा, बिल्कुल। सब मिक्स हो जाएगा, वो भी साथ में आएगा, फिर उसको सफाई करने का। तो ये मशीन ऐसा है कि सब कुछ साफ करके दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि सर मैं अगर दाल की बात करूं तो दाल के जैसा ही शेप में थोड़ा कंकड़ भी होता है। अब क्या ऐसा तो नहीं कि कंकड़ भी साथ में निकल जाएगा? नहीं, उसके अंदर अलग ही निकल अच्छा, जाएगा। ग्रेविटी के हिसाब ग्रेविटी से। के हिसाब से सब कुछ होगा ना, अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां से सेटअप ऐसा कर दिया है ओके। कि साफ सफाई करके निकल ही क्लीनिंग जाएगा। पूरा प्रॉपर रहेगा। हाँ जी, process, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो मतलब काफी कॉम्पैक्ट सी मशीन है, काफी अच्छी मशीन है, और ये 3 HP की दाल मशीन मिल है ना? हाँ, दाल मिल मशीन है, सिंगल फेस से घर की लाइन में चलने वाली है, जी, और हैवी ड्यूटी है। हेवी ड्यूटी है। ठीक है। हाँ, तो घर की लाइन में 3 फेस में भी मिलता, सिंगल फेस में भी मिलता है, उससे छोटा भी मशीन आता, उससे बड़ा भी मशीन आता। किसी को कितना प्रकार का बिजनेस करने का उस हिसाब से मशीन हम सेटअप करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशली कुछ मीटर वगैरह लगवाना पड़ेगा? नहीं, 3 फेस होगा तो लगाना पड़ेगा, फेस, अच्छा। सिंगल फेस में तो घर की लाइन में चल जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। तो सर जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं भी बिजनेस कर सकती हैं, पुरुष भी बिजनेस कर सकते हैं, हर तरह के व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, जरूर, चाहे जरूर। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सरकार क्या इन चीजों को लेकर सपोर्ट करती है? सरकार तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेडीज को तो इतना अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं कि उसको कुछ भी बिजनेस करने का तो लेडीज का नाम की सब्सिडी मिलेगी। जी। और गुजरात सरकार के अंदर ऐसे भारत सरकार के अंदर सब जगह पे सखी मंडल चलता है। तो सखी मंडल के अंदर कोई लेडीज मसाले का बिजनेस करेगा, कोई दाल का बिजनेस करेगा, कोई आटे का बिजनेस करेगा, कोई चावल का बिजनेस करेगा, ऐसा अलग अलग प्रकार का 10 महिला होगी वो बिजनेस करेगा। सरकार उसके 100% सपोर्ट करती है, लोन देती है, योजना बहुत अच्छी तरह चलाती है। तो सरकार इतना काफी प्रकार का अलग अलग
योजना, अलग अलग सब्सिडी, इंटरेस्ट पे सब्सिडी और स्टार्टअप करने का, तो स्टार्टअप के अंदर काफी योजना है, मैं बताऊंगा, बहुत लंबा होगा, लेकिन सरकार तो बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। बिजनेस करने वाला लोग होना चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। जी। अच्छा, अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, आपका क्या सपोर्ट रहता है आपके कस्टमर से रिलेटेड, और आपके पास में कोई आता है तो आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, अपनी मेहमान नवाजी के हिसाब से क्या सपोर्ट रहता है आपकी तरफ हमारा से? तो सपोर्ट इतना रहता है, हर जगह पे अलग अलग प्रकार का सपोर्ट रहता ठीक है। हाँ। क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो पहले उसका माइंड में क्लियर रहता है कि उसके अंदर कितना मुनाफा मिलेगा। हाँ। पैसे की बात तो अलग है, बिल्कुल। हाँ, हम कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब लोग जो ये बिजनेस को समझ गए हैं ना, तो आगे 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 बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन हमारा सपोर्ट ऐसा है कि आपको कितनी प्रकार की दाल बनाना चाहिए, कैसे दाल बनाना चाहिए, उसको पैकिंग कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब कुछ तो हम समझाते हैं। और उसके अलावा कोई लोग बाहर से है, हमारा काफी जगह पे अलग अलग शोरूम भी है, तो किसी को देखने का, तो हमारी कंपनी राजकोट के अंदर ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट शाहपुर वेरावल में, गुजरात में, जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हमारा इधर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो काफी लोग तो इधर आते ही है। जी। तो आते हैं तो हम आने जाने की सुविधा सब कर देते हैं, ठीक है। और उसको होटल में रहने का, खाने पीने की सुविधा कर देते हैं। और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे आएगा तो हमारी गाड़ी ले आएगा, पिकअप ड्रॉप की सुविधा हमने रखा है। ठीक है। तो हर कस्टमर को सब कुछ सुविधा हमारी ऑटोमाइज कंपनी में तो मिल ही जाता है। उसके अलावा उसको कुछ भी नया बिजनेस स्टार्टअप करने का, कि नया सोचने का है, कि कोई अलग से जगह पे है, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में अंदर हमारा, पुणे में अंदर शोरूम है, मुंबई में भी शोरूम है। अब मान लो दिल्ली से आए तो दिल्ली में, गाजीपुर में गाजियाबाद में हमारा शोरूम है, ऐसा गाजीपुर में भी है। जी। और अब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के अंदर हमारा शोरूम है, और हिमाचल में है तो चंडीगढ़ में हमारा शोरूम है, ठीक है। और बेंगलोर में है तो बेंगलोर में भी शोरूम है। मतलब कोई ना कोई लोग को इधर गुजरात आने के लिए टाइम नहीं है, दूर है, तो वहाँ सब जगह पे जा सकते हैं। हमारा ये नंबर पे कांटेक्ट करेगा तो हमारी टीम और हमारा लोकेशन का एड्रेस आपको दे देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मेरा सवाल रहेगा, जैसे लाइक बहुत कंपनीज होती हैं जो कि डील तो कर लेती हैं कस्टमर के साथ में, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विसेज पे कोई ध्यान नहीं देता। आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में कैसे सपोर्ट करती है? आपने बराबर अच्छी बात करा है कि सब लोग कस्टमर है ना ठग जाते हैं आफ्टर सर्विस से, लेकिन हमारी कंपनी एक ऐसी चीज है, ऑटोमाइज कंपनी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करते हैं, कभी ट्रेडिंग नहीं करते, नहीं कभी इम्पोर्ट करते हैं। हम सब कुछ चीज इन हाउस बनाते हैं। हमारे हर चीज के अंदर मेक इन इंडिया लिखा है, तो हमारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है सब जगह पे इधर बनता है। आज मशीन बनाने का तो सीधा मशीन नहीं बनता, उसका पहले जो कटिंग वाली शीट आएगा, फैब्रिकेशन होगा, कटिंग, बेंडिंग, एम्बोजिंग सब कुछ होगा, फिर फैब्रिकेशन होगा, फैब्रिकेशन के बाद कोटिंग होगा, कोटिंग के बाद एसेंबल होगा, एसेंबल के बाद ट्रायल लेंगे, ट्रायल करके टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करके पैकिंग करेंगे। तो वहाँ सबका चीज हमारा जो है इधर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग टीम है। तो कभी भी कोई क्लाइंट को कुछ भी स्पेयर पार्ट की जरूरत रहेगी, ऑनलाइन की सपोर्ट की जरूरत रहेगी, ऑफलाइन की जरूरत रहेगी, तो हमारा काफी जगह पे अलग अलग लोकेशन पे इंजीनियर है, उसका घर पे पहुंच जाएगा और उसको क्या जरूरत है वो सब कुछ हम हेल्प करेंगे। ठीक, मेरा सवाल इस पे इसलिए था क्योंकि 100% सक्सेसफुल रेट तो हर किसी का नहीं होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। जैसे मशीन का कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है तो एक मैन्युफैक्चरर ही मशीन की जड़ को, मशीन की नब्ज को नाप सकता है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो हाथ देखकर बता पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसी मशीन का जो पार्ट होता है वो एक मैन्युफैक्चरर के पास में ही मिलेगा। तभी मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर आफ्टर सेल सर्विसेज किसी को कोई दिक्कत होती है, मशीन को में दिक्कत आ रही है, चलाने में दिक्कत आ रही है, सीखने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं? हमारा जो कस्टमर मशीन तो बुकिंग करवा देते हैं, घर में ले जाएगा तो चलाने के लिए ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमारा जो इंजीनियर है उसके घर पे जाएगा कि उसकी फैक्ट्री पे जाएगा, तो मशीन उसका ऑपरेटर जो है उसको सिखाते हैं कि तुम मशीन ऐसे चलाने का, ऐसे ऑपरेट करने का, ऐसे चालू करने का, ऐसी कभी कभी कोई आज मान लो चने की दाल करा है और मूंग की दाल करने का, तो दोनों में साइज में बहुत फर्क रहेगा। तो उसके अंदर जो जाली आएगा कैसे चेंज करने का है, अच्छा। उसका स्पेयर पार्ट कैसे बदलने का, फिर नया प्रोडक्ट आया कैसे चेंज करने का, ये पूरा गाइडलाइन और सॉल्यूशन हम देते हैं।
ठीक है, मतलब वो सब कुछ समझा के जाते हैं। जाते हैं, और जालियां सबकी अलग अलग होती अलग अलग रहती ठीक है। है, हाँ जी। तो वो जाली दी जाती है, कस्टमाइज कराई जाती है, कैसे करते हैं? नहीं, हम साथ में ही देते हैं। साथ में ही देते हैं। हाँ, जरूरत है किसी को कस्टमाइज करने के हाँ। तो भी हम कर देते हैं। अच्छा, ऐसी कोई चीज की मनाही नहीं है कि नहीं होगा। ऑटोमाइज कंपनी में आ जाएगा ना, उसका हर चीज हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करने की देरी है, फटाफट से कॉल कीजिए सारी जानकारी के लिए। सो इस वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, गांव देहात कस्बे शहर हर जगह पर चलने वाला बिजनेस हो, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। आप ही में से 80 से 90% लोग जो है वीडियो को देखते हैं, जरूर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए वीडियो बनाई जाते हैं, आप ही के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज, इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया, इस तरह का जो गांव में देहात में शहर में हर जगह पर चलने वाला बिजनेस लेकर आते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हमें यह पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है आपका नाम, आपका कमेंट में और आपकी सिटी का नाम देखकर। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।